हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली दिस इज लेक्चर नंबर 4। सो एक लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 4 नहीं, यूनिट नंबर 4। ओके, दिस इज यूनिट नंबर 4। आपके पास एक यूनिट और बची हुई है, यूनिट फिफ्थ। तो जल्दी हम लोग यूनिट फिफ्थ को कवर कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि ये सिंगल लेक्चर में आपका यूनिट 4 कवर हो जाए। और इसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोसेट को। पोसेट यानी पार्शियल ऑर्डर सेट। ओके, पार्शियल ऑर्डर सेट। और जो दूसरा टॉपिक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पास है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम। ओके, तो यूनिट नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर आप कह सकते हैं दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से यदि आप बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक जो है वो है हैश डायग्राम। ठीक, हैश डायग्राम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं पोसेट की तरफ। तो पोसेट को समझने से पहले, ओके, पोसेट यानी पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट। ओके, देखिए मैंने आपको सेट के बारे में आइडिया दे रखा है। जो हम लोगों का यूनिट नंबर 3 थी, जिसमें हम लोग पढ़े थे सेट, रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये आपके पास सेट है और ये पार्शियल ऑर्डर सेट है। ठीक, तो चलिए मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग डिफाइन करते थे ना सेट, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट भी हुआ करता था। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बता रखा था, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ इसमें एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से नॉन एम्प्टी सेट एस। ओके, नॉन एम्प्टी सेट एस, नॉन एम्प्टी सेट एस along with partial order relation, along with partial order relation, partial order relation, partial order relation on set S, on set S is called poset, is called poset, partial order set। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दूसरा आप लिखिए डेफिनेशन, एनी नॉन एम्प्टी सेट, any non-empty set, non-empty set S together with binary relation R, together with binary relation, binary relation R, together with binary relation R, it's said to be, it's said to be partial order set, partial order set। okay, just wait। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, एक सेकेंड। तो हाँ, any non-empty set S together with binary relation R is said to be partial order set, partial order set। तो देखिए आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और साथ ही साथ वो बाइनरी रिलेशन रख रहा है। ठीक, बाइनरी रिलेशन रख रहा है, तो उस प्रकार के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रकार के सेट को हम लोग बोलते हैं पोसेट। यानी ये एस आपका क्या हो गया, एस हो गया आपका नॉन एम्प्टी सेट और साथ ही साथ रिलेशन एस आर, यही आपका क्या है, पोसेट। कोई भी सेट आपका पोसेट तब होगा जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। जैसे सेटिस्फाई
सेटिस्फाइड फॉलोइंग रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपका यदि सेट रिफ्लेक्सिव है, आपका सेट रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है तो मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, सपोज करिए आपके पास कोई एक सेट ए हो जाए, ठीक, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, ये आपका रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, यानी ए का ए के साथ रिलेशन। ठीक, ए का ए के साथ ही रिलेशन, यानी देखिए आप, जैसे मैं लिखूं, ठीक, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये क्या होगा आपका, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट्स को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है, एंटीसिमेट्रिक का मतलब यदि आपके जो एलिमेंट्स ए और बी हैं, ठीक, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, इट मीन्स ए इक्वल टू बी। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन ए के साथ है, तो ए इक्वल टू बी, तो इस प्रकार के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो आपका जो पोसेट है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि यदि आपके एलिमेंट्स ए बी, ठीक, ये बिलोंग कर रहे हैं आर से, और बी सी ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, ठीक, देन आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ए सी, ठीक, ये भी क्या करेंगे, बिलोंग टू आर, यानी ए और बी के बीच में रिलेशन है, साथ ही साथ बी और सी के बीच में रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, ए और सी के बीच में भी रिलेशन होगा, तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप आप लोग पोसेट को समझे होंगे। पोसेट क्या है, पोसेट यानी आपका एक नॉन इम्पटिव सेट जिसका बाइनरी रिलेशन है, ठीक, उसी सेट में। चलिए आइए हम हैश डायग्राम के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, हैश डायग्राम। हैश डायग्राम, आप इस पे जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हैं लगा लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। कैसे ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चंस भी मैं आपको इस पर कराऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि हैश डायग्राम क्या होता है, तो हैश डायग्राम आपका जो है वो क्या है, पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। तो पोसेट का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। कुछ देखिए प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी जो अभी हमने पोसेट आपके साथ सामने डिफाइन किया, ठीक, उसी को यदि हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें तो वो चीज आपकी कहलाती है हैश डायग्राम। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले देखिए पहली प्रॉपर्टी यही है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, each node is connected to itself by an edge, by an edge। तो आपके जो भी प्रत्येक नोड है वो स्वयं से कनेक्टेड होंगे बाई अ एज, ठीक।
अभी कैसे, अभी आप देखोगे, ओके। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज एन एज, इफ देयर इज एन एज, if there is an edge a node a to b, ठीक। यदि आपके पास कोई एक एज है नोड ए से बी की तरफ, ठीक, ए टू बी, देन देयर इज नो एज, देन देयर इज नो एज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम नोड बी टू ए। देखिए पहले पॉइंट्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट सेल्फ बाई एन एज। देखिए सपोज करिए यदि यहाँ पर ए है, ठीक, और ये क्या है, बी है, तो यदि हम इसको कनेक्ट करेंगे तो एज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। देखिए ए और बी, देखिए यहाँ पर लिखा है ना सेकंड पॉइंट में, इफ देयर इज एन एज नोड ए टू नोड बी, तो देखिए नोड ए टू बी, ठीक, ये क्या हो गई आपकी एज। देन देयर इज नो एज फ्रॉम नोड बी टू ए, तो हम बी टू ए नहीं करेंगे, बेसिकली यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज नोड, if there is node, if there is node a to b, there is node a to node b, node a to node b, and node b to node c, okay, node b to node c, then there is an edge from a to c, from node a to node c। देखिए सारी चीजों को हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आपके पास कोई एक सेट एस है, ठीक, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक। रिलेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक। इसका हैश डायग्राम क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करना तो पड़ेगा आपको ना। यदि हैश डायग्राम बनाना है तो बाय डिफॉल्ट वो रहेगा रिफ्लेक्सिव, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। पहला काम तो वही, तो देखिए 1 1 ये रहा, 2 2 3 3, तो आप बोलोगे यस सर ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरे नंबर पे आप चेक करोगे एंटी सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे आप, एंटी सिमेट्रिक। तो देखिए 1 2 2 है, क्या 2 2 1 है, तो आप पाओगे कि नहीं। तो ये क्या है आपके पास, एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आप चेक करोगे ट्रांजिटिव, तो आप पाओगे कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक, ट्रांजिटिव भी होगा। ये सारी कंडीशंस को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, तभी इसका क्या करना है, हमें हैश डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम वर्टाइसेस को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 3 4। अब देखिए 1 1 यानी 1 से 1 का रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ जिससे चीज़ें और क्लियर हों। 1, ये हो गया नोड 1 2 3 4, हमने वर्टाइसेस ड्रा कर लिया। अब देखिए ये क्या है, 1 2 1, तो 1 2 1 हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, लूप हो गया, ठीक। फिर आगे बढ़िए 1 2 2, तो 1 2 2 आ गए। फिर देखिए
1 2 3, तो 1 2 3 हमने ड्रॉ किया, फिर 1 2 4, 1 2 4, ओह मिस्टेक, जस्ट वेट, जस्ट वेट, देखिए 1 2 2, तो 1 2 2 हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये रहा हाइलाइटर, ये 1 2 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये हो गया आपके पास, ठीक, हाइलाइटर यूज कर दे रहे हैं 1 2 3। इसके बाद आगे देखिए 1 2 4, तो ये रहा 1 2 4। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे 2 2 2, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, लूप बन गया, ठीक। फिर आगे देखिए 3 3 3 3, यानी 3 3 में भी क्या कर रहा है, लूप बन रहा है। फिर 3 2 4, तो 3 2 4 आप यहाँ ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए, ओके। 2 2 3 भी होगा, किसी प्रकार से वो मिस हो गया होगा, तो 2 2 3 भी हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 2 3, ठीक। तो 2 2 3 भी हो गया। फिर 3 2 4 हमने दिखा दिया, फिर 4 2 4, तो एक लूप यहाँ पर भी बन गया आपके पास, ओके, बिल्कुल सर। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 2 2 4 भी होगा, तो ये देखिए 2 2 4, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ओके। जिस प्रकार से यहाँ पर है देखिए 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 2 2 3 3 3 4 और 2 3 2 4, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका हैश डायग्राम ड्रॉ कर दिया। लेकिन अब जानते हैं हैश डायग्राम में लूप नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पहला काम हमारा क्या होगा, हम लूप को हटाएंगे, ठीक। लूप को हम हटाएंगे। लूप को हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम हैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हैश डायग्राम किसका ड्रॉ करते हैं, पोसेट का। और पोसेट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव यानी 1 से 1, तो यही देखिए 1 से 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप को हटा सकते हैं। तो लूप को हटाइए, तो 1 2 3 4, तो कनेक्ट करिए 1 से 2, ठीक। हमने क्या किया, हमने लूप को हटा दिया। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे कनेक्टेड है, ओके। स्टेप 1 में हमने क्या किया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, इसलिए हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए हमने क्या कर दिया, लूप को रिमूव कर दिया, रिमूव सेल्फ लूप, हमने सेल्फ लूप को हटा दिया। अब देखिए, अभी आपको बताया कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ट्रांजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल जो आपके पास एज है, इसको भी हटा देंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो डायगोनल वाले को हटाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, फिर ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 3 4, ओके। हैश डायग्राम को आप कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ठीक। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन, या फिर कहीं कहीं पर आप इस तरीके से पाओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये आपके पास हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये क्या है आपका फाइनल हैश डायग्राम, हैश डायग्राम। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हैश डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इवन यदि आप इसको भी ड्रॉ करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको फाइनली इस वाले डायग्राम के फॉर्म में लाना है, ओके। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले वाले लेक्चर में मैं आपके एग्जाम में आए हुए टॉपिक को डिस्कस करूँगा, बेसिकली क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू।